Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. It's me, Balam Das, and you are watching our YouTube channel English with Nena Balam. Please do subscribe our YouTube channel as you don't miss any video uploaded by us. So friends, today I am going to teach you step 6 of an adjective. As you know that we are studying the most important part of English grammar, parts of speech. First of all, we taught you first step of parts of speech, noun with complete kinds. Then we taught you pronoun, also we completed its all kinds and made videos. Now we are running in step 3 and that is an adjective. And in this video today I am going to teach you step number 6, kind number 6 of an adjective, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा और इसकी एक जो है छोटी सी डेफिनेशन है और वो हमें बता रही है कि वो लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर सवालिया जुमले बनाए तो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव कहा जाता है. सिंपल सी डेफिनेशन है, वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर सवालिया जुमले बनाए तो उससे जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है एग्जांपल्स, मिसाल या मिसालें. नंबर 1 हमारा सेंटेंस है हुज बुक इज दिस, जिसकी मीनिंग होगी ये किताब किसका है, ये किताब किसका है. तो देखिए इसमें हम सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं कि ये किताब जो है वो किसका है. Whose book is this? अब यहां पे जो हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है वो कौन सा है, वो हमारा है whose. ये जो वर्ड whose है ये हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. तो इसने क्या किया है कि ये जो नाउन है ना बुक, इसके साथ मिलकर सेंटेंस को जो है इंट्रोगेटिव बनाया है. डेफिनेशन यही कह रही है कि वो लफ्ज जो नाउन और प्रोनाउन के साथ मिलकर, यानी उसके साथ मिलकर सवालिया जुमले बनाए तो उससे जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, कह रहा है कि हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है. सवाल पूछ रहा है ये किताब किसकी है. हुज, अब ये जो बुक नाउन था हमारा, इसके साथ मिलकर इसने सेंटेंस बनाया है, सवालिया सेंटेंस बनाए. हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, ये किताब किसकी है, ये किसकी किताब है. सेंटेंस नंबर 2, विच मैन इज काइंड, कौन सा बंदा जो है वो काइंड है, कौन सा बंदा जो है वो काइंड है. ये जो वर्ड विच है ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है. अब कैसे पहचाने, ऐसे पहचानेंगे कि ये जो मैन है, ये जो प्रोनाउन है मैन, इसके साथ इसने मिलकर एक सवाल उठाया है, सवाल किया है, जुमले को सवालिया बनाया है. और वो सवालिया जुमला क्या है, विच मैन इज काइंड, यानी कौन सा जो आदमी है, कौन सा जो आदमी है वो काइंड है. नंबर 3 सेंटेंस, व्हाट पॉलिसी द पर्सन हैज, इस बंदे की पॉलिसी क्या है. हम कहते हैं ना कि इस बंदे की पॉलिसी क्या है, या फिर इस गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, या फिर इन सियासतदानों की पॉलिसी क्या है. तो ये जो हम सवाल उठा रहे हैं, ये जो वर्ड वाट है इसने क्या किया है कि ये जो वर्ड पॉलिसी है, ठीक है, इसके साथ मिलकर एक सवाल उठाया है और वो हमारा है व्हाट पॉलिसी द पर्सन हैज, यानी उस शख्स की जो है पॉलिसी क्या है. ये एक सवाल बनाए और डेफिनेशन भी यही बता रही है कि वो लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन के साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर सेंटेंस को सवालिया करे, जुमला सवालिया बनाए, तो ऐसे अल्फाजों को जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है. तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है. उसके कोई 3 एग्जांपल्स भी दिए हैं
और मैंने कोशिश की है कि आपका जो है सेंस क्लियर हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप चीजों को सीखें, समझें उनको। रटी हुई चीजें हमें याद नहीं रहती और हमें वो क्लियर नहीं होती। जब हम चीजों को सीखना, उनको समझना शुरू करेंगे, चीजों को आप सीखिए, समझिए, ताकि वो आपको चीजें कभी ना भूलें। सीखी हुई चीजें, समझी हुई चीजें आप भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर रट्टे पे पढ़ेंगे तो फिर वो रट्टा जो है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमें भूल ही जाना है। लेकिन जिन चीजों को आप सीखेंगे, समझेंगे और जिनकी ज्यादा से ज्यादा मशक करेंगे, वो चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी। क्योंकि काफी बच्चे जो हैं वो हमसे ये सवाल करते हैं कि सर हम जो है एक चीज पढ़े थे कोई एक हफ्ता पहले, वो आज तो हमें 0/0 है, वो याद ही नहीं रही। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि बेटे आपने जो है उसको सीखा नहीं था, समझा नहीं था। आपने सिर्फ टीचर के खौफ से या इदारे के खौफ से जो है उस वक्त रट्टे पे उस चीज को जो है पढ़ के जो है सुना दिया था या बता दिया था या परफॉर्म कर लिया था। लेकिन आपने उसको जो है सीखा नहीं था, समझा नहीं था। चीजों को सीखिए, समझिए, तो वो चीजें आपको भूलेंगी नहीं। क्योंकि बच्चे हमसे कहते रहते हैं कि सर आपको तो कोई चीज जो है वो भूलती नहीं है, आप चीजों को भूलते नहीं है। जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मैंने आज से 10 साल पहले जो है सेल्फ स्टडी पे ग्रामर का मुकम्मल कोर्स पढ़ लिया था, सीख लिया था। तो आज तक वो चीजें मुझे नहीं भूली, क्योंकि मैंने उन चीजों को सीखा था, समझा था, इसलिए मैं नहीं भूला। और जो बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, तो उनको भी ये जो ग्रामर है या कोई भी चीज है वो नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आप रट्टे पे याद करेंगे तो फिर वो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भूल ही जानी है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो लेंदी हो रही है, इसलिए वीडियो को खत्म करूंगा। आपसे यही विनती हम करते आ रहे हैं हर वीडियो में कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रिगार्डिंग अपनी तरफ से अच्छे से मशक करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि जितनी ज्यादा आप मशक करेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से चीजों को आप जो है समझ पाएंगे। थैंक्स।